स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी हमें वही करना है, सेम फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको ax² प्लस bx। तो हम यहाँ पे कैसे फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है। या तो कोई वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकल रहा है और वही चीज कॉमन निकलती है जो कि दोनों में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा x वेरिएबल कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो कौन सी पावर हम कॉमन लेंगे? x की पावर 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? ax। क्योंकि x की पावर 2 है तो उसमें से हमने एक तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x बचा प्लस में b। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने? फैक्टराइज करके जो आंसर आया वो क्या आया? x इंटू ए एक्स प्लस बी। तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो देखो यहाँ पे भी क्या किस तरीके से फैक्ट, देखो तीन टर्म्स दी हुई है हमें, तो तीनों टर्म्स में हमारा कॉमन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हमारे पास एक तो 2 कॉमन आ रहा है। अब हम वेरिएबल में देखते हैं, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो हम एक x हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब हम y पर आते हैं, y देखो सिर्फ यहाँ है, z सिर्फ यहाँ है, बाकी वेरिएबल हमारे सारे डिफरेंट है। तो अब हमने जो कॉमन लिया है वो क्या लिया है? 2x लिया है। तो अंदर देखिए क्या बचा है, जब हमने 2x बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x²। यहाँ पे हमने 2 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया, y² है, तो यहाँ पे क्या बचा? y²। 2x हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा? z²। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब देखिए पार्ट 3 आपको दिया हुआ है। पार्ट 3 lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो देखो यहाँ पे हमें 4 टर्म दी हुई है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन आ रहा है? l कॉमन आ रहा है। तो जब हमने l बाहर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? m प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब किसी भी दोनों टर्म में से कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आते, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन आता, तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 एक हमारा ऐसा नंबर है जो कि सभी नंबर से क्या है? वो डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ एज इट इज बचा हमारा m प्लस 1। तो देखो इन दोनों पेयर में से हमने एक पेयर ले लिया m प्लस 1 और एक आ गया हमारा l प्लस 1। तो ये था हमारा पार्ट 3। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 दिया हुआ है आपको 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो देखो हमें यहाँ पे 4 टर्म्स दी हुई है। तो 4 टर्म देखो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि चारों टर्म में से कोई कॉमन आ रहा है, ना ही कोई नंबर है, ना ही कोई वेरिएबल है। तो हम क्या कर लेते हैं? हम इनके पेयर बना लेते हैं, ये पेयर, ये पेयर। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करा? दो टर्म्स का हमने पेयर बना लिया है। अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो इनमें से एक तो 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 से हमारा 5 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 20 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 5 ले लिया, एक तो हमने बाहर कॉमन, और एक वेरिएबल में क्या आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, क्योंकि y इस वाली टर्म में भी है और इस वाली टर्म में भी है। तो मैंने बाहर जो कॉमन लिया वो लिया 5y। तो यहाँ पे देखिए अंदर क्या बचा? y, क्योंकि 5 मैंने बाहर ले लिया, y की पावर 2 है, y की पावर 2 में से एक y बाहर ले लिया, तो अंदर कितना y बचा? एक y बचा। माइनस 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, 5 से हम 20 डिवाइड करेंगे तो क्या बचा? 4 बचा, और y हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? y माइनस 4। ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्या कॉमन बचेगा? 8 और 2 है, तो हमने क्या करा? 2 हमने बाहर ले लिया। ठीक है, नंबर में हमने क्या ले लिया? 2 बाहर लिया। और यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या कॉमन आ रहा है? z कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी z है, यहाँ भी z है, तो मैंने इसको किस तरीके से लिखा? 2z। तो 2z ले लिया हमने बाहर कॉमन। तो यहाँ पे 4, क्योंकि 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 4 आया। z मैंने बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचा? 4 बचा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब 2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। और y भी मैंने y तो कॉमन नहीं लिया, हमने क्या लिया? z कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा? y बचा। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे हमेशा ये और ये वाली टर्म क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, ये जो पेयर है। तो यहाँ पे तो y प्लस का है, 4 माइनस का है, पर यहाँ पे क्या है? 4 प्लस का है, y हमारा किस चीज का है? माइनस का है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो साइन है साइड में गड़बड़ आ रही है, जब भी हमारे साइन में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर लेते हैं, साइन हम कॉमा ले लेते हैं, जिससे कि मेरा जो ये है ये क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो देखो यहाँ पे 5y इंटू में y माइनस 4 है, तो मैंने यहाँ से देखो y जब मैं बाहर कॉमा लूंगी तो ये माइनस है तो क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और जो चीज माइनस की है अंदर वो चीज प्लस की हो जाएगी, और जो चीज प्लस की है वो चीज किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो देखो y माइनस का तो हमारा y प्लस का हो गया, 4 प्लस का है तो 4 किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया। तो देखो ये हमारा पेयर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप और भी कर सकते हैं हम, जैसे कि आप इसको इसके साथ लिख सकते हैं, इसको इसके साथ लिख सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हो गया हमारा, एक तो 5y माइनस प्लस में 2z हो गया है, और एक क्या आ गया हमारा y माइनस में 4। तो नेक्स्ट हमारा देखिए फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपको दिया हुआ है a m स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर प्लस b n स्क्वायर प्लस a n स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये इन दोनों टर्म को हमने ले लिया है, दो दो टर्म का पेयर बना लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी एम स्क्वायर और यहाँ भी एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने एम स्क्वायर जो वेरिएबल है वो हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म में आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर हमने बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, b प्लस ए, बी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हम, यहाँ पे b प्लस ए है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो इसमें कोई हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों साइन किस चीज के, प्लस के हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और क्या आ गया, a प्लस बी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो सिक्स पार्ट है वो देखिए, y इंटू में y प्लस जेड प्लस 9 y प्लस जेड। तो देखो यहाँ पे ये और ये हमारा सेम है, तो इसमें से हमने एक ले लिया है y प्लस जेड, और नेक्स्ट हमारा y प्लस 9, तो हमने यहाँ पे ले लिया y प्लस 9। यहाँ पे देखो अभी तक हम इस फॉर्म में बना के हम ऐसे निकालते, तो अब हमारे इस क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म बनी हुई है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेवंथ पार्ट है वो क्या दिया हुआ है आपको, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस में 2yz। पार्ट है वो देखिए ये है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5y स्क्वायर माइनस 20y। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहले हमने ये दो टर्म लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 5 ले लिया। अब देखो वेरिएबल में हमारा y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 मैंने बाहर ले लिया, y की पावर 2 है, y की पावर 2 में से मैंने क्या ले लिया, 1y हमने बाहर ले लिया है कॉमन, तो अंदर क्या बचा, एक y बचा। 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 4, y हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, y माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो मैं इसको इस तरीके से अरेंज करूं कि हमारा y माइनस 4 ही बाहर आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, प्लस में 2yz वाली टर्म को हमने पहले लिख लिया, माइनस 8z वाली टर्म को हमने बाद में लिख लिया। देखो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, बस आपको किस चीज का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है, साइन हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 हमारा नंबर में देखो 2 हमारा कॉमन आ रहा है, और वेरिएबल में देखो यहाँ भी z है यहाँ भी z है, तो एक हमारा z कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया और z मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो 2z मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे y बचा। और यहाँ पे देखो 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आया 4, और z मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, y माइनस 4। तो देखो ये और ये पेयर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो यहाँ से मैंने ले लिया y माइनस 4, और यहाँ से ले लिया मैंने 5y प्लस में 2z, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, सेवंथ। नेक्स्ट हमारा 8th पार्ट देखिए, टेन ए बी प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म मैंने ले ली है, तो इसको मैं देखो किस तरीके से लिख सकती हूँ, चलो अभी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है।
तो नंबर में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से कंप्लीटली 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो जाएगा। और वेरिएबल में हमारा a कॉमन आ रहा है, क्योंकि जो इस वाली टर्म में भी a है और इस वाली टर्म में भी a है। तो मैंने क्या ले लिया, 2a बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5, a मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा b। 2 को मैंने 4 से डिवाइड करा 2, a मैंने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या अंदर हमारा क्या बचा, 5b प्लस में 2। तो देखो यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या ले लिया, 1 बाहर ले लिया, तो अंदर यही सेम एज इट इज बचेगा 5b प्लस में 2। तो देखो ये दोनों पेयर हमारे क्या है, सेम है, हमारे ये दोनों पेयर हमेशा सेम आने चाहिए, ठीक है। तो यहां से आ गया 2a प्लस 1 और 5b प्लस में 2। ये था हमारा पार्ट, कौन सा पार्ट था, ये हमारा 8th पार्ट था। अब देखिए 9th पार्ट हमारा, अब देखिए पार्ट 9 हमें दिया हुआ है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो देखते हैं अब इसमें से क्या बाहर कॉमन आ रहा है। तो यहां से देखो हमारा क्या, हम इसको किस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारा जो है टर्म, जो हमारा पेयर है वो सेम आए, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 6xy माइनस 9x को मैंने एक साथ लिख लिया है, माइनस 4y प्लस 6 को मैंने एक साथ लिख लिया है, ठीक है। तो यहां से देखो एक तो x मेरा बाहर कॉमन आ रहा है, और कौन सा नंबर कॉमन लेगा जिससे 6 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 9 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो हम लेंगे 3, ठीक है। तो अंदर देखो क्या बचा, 3 को 6 से डिवाइड करा 2, x मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आया y, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 2y, ठीक है। 3 को मैं 9 से डिवाइड करूंगी, 3 से मैं 9 डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 3। अब हमने देखो x बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस 3। अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 6 है, देखो वेरिएबल में तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हम नंबर में देखेंगे यहाँ पे 4 और 6 किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से। तो यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया 2, यहाँ पे क्या बचा y, यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। देखो 2 को 4 से डिवाइड, जब मैंने 2 बाहर ले लिया, 2 को 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2y माइनस 2 को 6 से डिवाइड करूंगी 3। तो यहाँ पे क्या, ये देखो ये पेयर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमारा यहां से ले लिया मैंने 3x माइनस 2, एक ले लिया मैंने 2y माइनस 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बना देंगे हम। तो देखो ए की पावर 4 है, तो ए की पावर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, हमारी ए की पावर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे b की पावर 4 है, तो b की पावर 4 को भी हम इसी फॉर्म में लिख देंगे ताकि हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर सके, ठीक है। तो बी स्क्वायर की स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखो जो ए होगा वो क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर होगा, और जो बी होगा वो क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर होगा। तो ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो देखो ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है, और बी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर है। तो हम ए माइनस बी लिख देंगे, ए हो गया हमारा ए स्क्वायर, बी हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखिए ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारी दो आइडेंटिटी यूज हो रही है सेम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसको हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट।
p की पावर 4, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है p की पावर 4 माइनस 81। तो देखो p की पावर 4 माइनस 81, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म दी हुई है, तो यहाँ पे भी हमारी सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी। p की पावर 4 है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे p स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब 81 है तो इसको हम कैसे लिख देंगे 9 की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा, वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a हमारे पास p स्क्वायर हो गया और b हमारे पास 9 हो गया, तो a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई भी आइडेंटिटी हमारी यूज नहीं हो रही है, p स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमारी और यूज हो रही है, वो भी कौन सी हो रही है, सेम यही यूज हो रही है। तो इसको भी हम इस फॉर्म में यूज कर लेंगे, कैसे, p है तो हम p स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको p की होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 9, तो 9 को भी हम इसी फॉर्म में लिख देंगे 3 की होल स्क्वायर। तो देखो 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा 9 ही आएगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा एज इट इज सेम यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम वही आइडेंटिटी यूज होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए हमारे पास p है और b हमारे पास 3 है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, और ये हम लिख देंगे सेम एज इट इज। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए पार्ट नंबर 3, हमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर होल पावर, क्या दिया हुआ है 4। तो इसको इसमें यहाँ पे भी हमें क्या कितनी टर्म दी हुई है, 2 ही टर्म दी हुई है, तो इसमें भी हमारी क्या हो जाएगी, सेम यही आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम सेम इसी फॉर्म में लिख देंगे एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो पावर दी हुई है वो क्या दी है 4 दी हुई है, तो हमने इसको इस तरीके से कर लिया इस फॉर्म में बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 ही आएगा। सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेंगे y प्लस जेड की स्क्वायर की स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना। तो a हमारे पास देखो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको अलग से लिख लेते हैं। तो a हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b हमें क्या दिया हुआ है y प्लस जेड की होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं इस फॉर्म में लिख देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो a हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस b, तो b हमें क्या दिया हुआ है y प्लस जेड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम a प्लस b हमें क्या दिया हुआ y प्लस जेड की होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारी एक आइडेंटिटी और यूज हो रही है, कौन सी हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सेम वही होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब हमें ए क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे लिख देती हूँ, देखो अब ए हमें क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ ए हमें एक्स दिया हुआ है और बी हमें क्या दिया हुआ है y प्लस जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी, तो यहां माइनस है तो क्या होगा हमारा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो हमारा यहाँ पास यहाँ पे किस चीज का साइन आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। a प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है y प्लस जेड दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है हम एज इट इज लिख देते हैं। अब इधर देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तो आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है,
तो हमारी ये तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमारी a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली। तो a हमारे पास यहाँ पे y है और b हमारे पास यहाँ पे z है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 2ab। तो a हमारे पास y है और b हमारे पास z है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 3। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, x की पावर 4 माइनस x माइनस z की पावर 4। तो इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी हमारी यूज हो जाएगी। तो कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको इस फॉर्म में बना देंगे यहाँ पे। तो x की पावर 4 है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं x स्क्वायर की स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको x माइनस जेड। तो x माइनस जेड की क्या है होल स्क्वायर और इसकी हम क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है 4 दी हुई है, तो हमें तो इस फॉर्म में बनाना है बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैंने क्या करा x माइनस जेड की स्क्वायर लिख दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो a है वो हमारे पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, और जो b है वो हमारे पास क्या हो गया x माइनस जेड की होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास b है। ठीक है, तो हमारे पास अब फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम जो ए की वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे एक्स स्क्वायर और जो बी की वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम इस फॉर्म में इस तरीके से लिख लें। तो यहाँ पे दोबारा सेम वही आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अब हमारे पास ए जो होगा वो क्या होगा एक्स होगा और जो बी होगा वो क्या होगा एक्स माइनस जेड होगा। तो सेम हम ऐसे ही लिख देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी, बी हमारे क्या दिया हुआ है एक्स माइनस जेड दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो हमारा अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब हम क्या कर देंगे ए प्लस बी, तो ए हमें क्या दिया हुआ एक्स दिया हुआ है प्लस बी हमें क्या दिया हुआ है एक्स माइनस जेड। तो यहाँ पे तो साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन अगर माइनस होता तो ये वाला साइन चेंज होता, जैसे कि हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी और यूज हो रही है, वो कौन सी हो रही है ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाली यूज हो रही है। ठीक है, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं क्या होता है। यहाँ पे ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास क्या है जेड है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a की जगह मैंने x की वैल्यू पुट करी और b की जगह मैंने क्या पुट करा z पुट करा। अब देखिए यहाँ पे आप इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x प्लस का है और x किस चीज का है माइनस का है, तो इसको मैं क्या कर दूं कैंसिल कर देती हूँ। मैं x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पे इसमें से हमारे पास क्या बच गया z बच गया। अब इधर आते हैं x में हम x प्लस करेंगे तो क्या आ गया 2x आ गया माइनस z हो गया। अब इधर आते हैं x स्क्वायर तो x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो यहाँ पे देखो हमें कितनी टर्म्स दी हुई है 3 टर्म्स दी हुई है। तो इसको हम हमारे पास देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी 3 टर्म्स दी हुई है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूले में क्या आता है हमारी तीनों टर्म्स में क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, जो कि यहाँ पे तो ये यहाँ पे माइनस है यहाँ पे किसका है प्लस का साइन है, तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी कौन सी आइडेंटिटी है
ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है, यस। तो इसको हम इस फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। तो a की पावर 4 है तो a स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख देंगे स्क्वायर की फॉर्म में, b की पावर 4 है तो b स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2ab, तो अब जो हम a की वैल्यू पुट करेंगे वो हम करेंगे a स्क्वायर, और जो b की वैल्यू पुट करेंगे वो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर। तो -2ab। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो सेम यही आएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, इस वाली फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, अब b हमारे पास क्या है, b स्क्वायर, उसकी होल स्क्वायर, इस वाले फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे इन सब पे क्या चला देंगे, हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है आपको, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो यहाँ पे देखो क्या इन तीनों टर्म में से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। और ना ही यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म है कि हम दो दो के पेयर बना के हम कॉमन निकाल सके, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो मैंने आपको एक बताया था स्प्लिटिंग मेथड। क्या कि मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट टर्म में क्या होता है, जो मिडिल टर्म है इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 6p दिया, तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। तो हमें ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 8 आए, और उनको प्लस करने पर क्या है, 6 आए। तो देखिए हम 4 और 2 ले लेते हैं, तो देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या आया, 8 आया, और 4 में 2 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्या लिख देंगे, 4 प्लस 2 लिख देंगे। यहाँ पे p वेरिएबल है तो हम इन दोनों के साथ में क्या लगा देंगे, कौन सा वेरिएबल लगा देंगे, p वेरिएबल लगा देंगे। अगर इस टर्म में x वेरिएबल होता है तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस, अब हम 6p को स्प्लिट करके क्या लिख देंगे, 4p प्लस 2p, क्योंकि यहाँ पे हमने ये दो नंबर लिए 4 और 2। अब ये हम एज इट इज लिख देंगे +8। अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, रीग्रुपिंग अरेंज करके हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास p कॉमन आ रहा है। जब हमने यहां से p कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर में से हमने p बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, p बचा। 4p है, 4p में से p मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा, 4 बचा। अब इधर देखिए 2p प्लस 8 है, तो 2p प्लस 8 में से हम क्या बाहर लेंगे, देखो वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, p प्लस में 2 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो देखो ये और ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए, जब भी हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो एक हो गया हमारा p प्लस 2 और एक हो गया हमारे पास p प्लस 4। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से सॉल्व आउट करने, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, 21 आए, ठीक है। तो मैंने देखो 7 इंटू 3 ले लिया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 21 आया। अब देखो हम इसको 7 और 3 को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि -10 आए, ठीक है। तो आप देखो 7 को 3 को प्लस करोगे तो क्या आया, 10 आया, बट वो माइनस का आया नहीं, किसका आएगा, प्लस का 10 आएगा। पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। तो मैं इसको किस तरीके से अरेंज करूंगी 7 और 3 को कि माइनस का 10 आए। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस का 7 लिख दिया और माइनस का 3 लिख दिया तो क्या आएगा,
तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 7 में 3 प्लस करा तो क्या आया, 10 आया। पर हमारे पास क्या आएगा, साइन किस चीज का आ जाएगा, साइन हमारे पास माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन आता है। तो बड़ी डिजिट हमारे पास क्या है, 7 है, तो 7 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे किस चीज का साइन आया, माइनस का साइन आया। तो हम जो मिडिल टर्म को हटा के जो लेंगे वो क्या लेंगे, माइनस का 7 और माइनस का 3 लेंगे। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे इसके साथ में को क्या वेरिएबल लगा देंगे, क्यू वेरिएबल लगा देंगे। तो माइनस का 7 क्यू, माइनस का 3 क्यू, और प्लस में हम 21 एज इट इज लिख देंगे। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्यू कॉमन आ रहा है, क्योंकि क्यू वेरिएबल यहाँ भी है और सेम यहाँ भी है। तो क्यू मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, क्यू माइनस 7, क्योंकि यहाँ से क्यू मैंने तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा। माइनस यहां से हम क्या लेंगे, देखो वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, नंबर में देखेंगे 3 हम बाहर ले लेंगे, तो 3 से 3 हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 1 लिखने की आपको नीड नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा, क्यू बचा। अब देखो यहाँ माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब 3 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 7 आ गया। देखो ये हमारा क्या हो गया, सेम हो गया है। अब एक हम ले लेंगे क्यू माइनस 7 और एक हम लिख देंगे क्यू माइनस 3। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट है, ये भी सेम एज इट इज है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो इसको भी हम एज इट इज कर देंगे ऐसे ही। तो हम कोई भी दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 16 आए, प्लस या फिर माइनस करने पर हमें क्या है, 6p आए। ठीक है, तो मैंने 8 और 2 ले लिया। ठीक है, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब मैं 8 और 2 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, सॉरी 8 को 2 को मल्टीप्लाई करा तो 16 आया, 8 में से मैंने 2 माइनस करा तो क्या आया, 6 आया। पर यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 16 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 2 के आगे किसका साइन लगा दूंगी, माइनस का लगा दूंगी। जब मैं 2 के आगे माइनस का साइन लगाऊंगी तो मैं 8 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, माइनस का 16 आएगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p। अब हम 8 तो ले लिया हमने प्लस का, और 2 किसका ले लिया हमने, माइनस का ले लिया, माइनस में 16। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे p स्क्वायर है, तो हमने एक p बाहर ले लिया तो एक p बचा। यहाँ पे p हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा हमारे पास, 8 बचा। अब इधर देखिए 2p और 16 है, वेरिएबल तो हम बाहर नहीं लेंगे कॉमन, क्यों, क्योंकि 16 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब नंबर में देखेंगे तो नंबर में हम कौन सा नंबर बाहर लेंगे जिससे कि 2 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 16 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम 2 लेंगे, तो 2 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, p बचा। अब देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस आ गया। अब 2 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो देखो ये और ये हमारा सेम हो गया है। तो एक तो हो गया p -2 और एक हो गया p + 8। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।